Hello engineers, this is Sanjay Rathi. Latest update on IRMS, that is Indian Railway Management Service. अब आ चुका है गेजेटेड नोटिफिकेशन जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवेज, दैट इज व्हाट इंडियन railways.gov.in पर। अब जो आप सुन रहे थे कि अब एग्जाम जो होंगे या रिक्रूटमेंट होगा थ्रू व्हाट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, राइट, उस पर आपकी मोहर लग गई। तो इस नोटिफिकेशन पर क्या है देखिए जरा, पहले तो आप नंबर नोट कीजिए, दैट इज व्हाट 572, एंड देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग डेट 9th of October 2024, and it is known as what IRMS Amendment 2024. Okay, then अब आप आइए सीधा पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर आपको मिल जाएगी डिटेल इन इंग्लिश, राइट। अब यहां पर देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2024 गाइस। ओके, अब आते हैं जरा आगे। देन पॉइंट नंबर 3 गाइस, यहां देखिएगा जरा, 50% ऑफ वैकेंसीज, राइट, of vacancies in the grade of junior time skill shall be filled by direct recruitment through civil services examination for the subcadre of traffic, personnel and accounts, and through engineering services examination for the subcadre of civil, electrical, mechanical, signal and telecommunication and what stores, conducted by the commission on the basis of the educational qualification and age limit specified by the government in consultation with the commission। अब देखो ये होगा थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऑलरेडी आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का नोटिफिकेशन है जिस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो लिया हुआ है, जहां से आपको आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं फॉर दैट, ईच एंड एवरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए यूपीएससी में अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, व्हाट रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट। ओके, तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो फैब में होने वाला था, राइट, सेकेंड वीक ऑफ फैब, में भी पॉसिबल कि उसकी डेट भी चेंज हो जाए। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, क्यों नहीं फिल किया, क्योंकि उनको रेलवेज में जाना था और रेलवेज की अपॉर्चुनिटी नहीं थी थ्रू व्हाट इंजीनियरिंग सर्विसेज, अब तो आ गई, तो अब वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं। लास्ट डेट ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब लास्ट डेट भी एक्सटेंड होगी। ओके, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट डोंट वेट फॉर द डेट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ गाइस। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आपकी अगर ब्रांच जो भी हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंजीनियरिंग की डिग्री, बी और व्हाट बीटेक। कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपकी ब्रांच किस ब्रांच से आपको डिग्री करनी है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट व्हाट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। नाउ सेकेंड थिंग जो आपको मोटिवेट करेगा, ध्यान दीजिएगा जरा गाइज, द ग्रेड्स, designations, number of sanctioned post and level in pay matrix of duty post included in Indian Railway Management Service। अब याद रखिए गाइज, जो आपको मोटिवेट करता है, जो इस एग्जाम को ल्यूक्रेटिव बनाता है, जो इस पोस्ट को ल्यूक्रेटिव बनाता है, वो इस टेबल में, राइट। अब आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपको दिखा रहा है अपेक्स, राइट, लेवल 17, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेंबर एंड डायरेक्ट जनरल। लेकिन मैं बात करूंगा कि आप अगर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपका एंट्री लेवल क्या होगा। तो आप एंटर करेंगे यहां, दैट इज व्हाट जूनियर टाइम स्केल एज असिस्टेंट मैनेजर, और आपका लेवल होगा 10, दैट इज द पे मैट्रिक्स लेवल, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है जो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, जहां आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है, राइट। 56,100 टू व्हाट 1,77,500 एंड नंबर ऑफ पोस्ट है 1647। अब जब आप प्रमोट होते हैं तो आप सीनियर टाइम स्केल पर जाएंगे, मीन सीनियर मैनेजर और डिविजनल मैनेजर, देन अगेन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, डेप्यूटी चीफ मैनेजर, then non-functional selection grade, deputy chief manager, then senior administrative grade, that is the chief manager. Now guys, that is the, after that you will become the principal chief manager, then
जीएम, दैट इज व्हाट, जनरल मैनेजर। ओके, अब आते हो आप अपेक्स पर। ये आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो इससे नीचे लेवल पे एंट्री लेता है ना, उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अब आप अपेक्स पर आते हैं तो आप बनेंगे या तो चेयरमैन या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मेंबर या फिर डायरेक्टर जनरल गाइस, और ये होगा लेवल 17 और इसकी पेमेंट है 2,25,000। दैट इज द नंबर ऑफ पोस्ट इज व्हाट 7। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये पिरामिड होता है, नीचे लेवल पर पोस्ट बहुत ज्यादा होती है, टॉप लेवल पर पोस्ट आपको बहुत ही कम मिलेगी। लेकिन आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, रेलवेज में चैलेंजिंग जॉब है, आपका टेक्निकल नॉलेज का यूज होगा, आपका मैनेजरियल नॉलेज का यूज होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी। तो गो थ्रू दिस टेबल, इट विल बूस्ट यू, राइट। डोंट वेट फॉर द डेट। आज अगर डेट आती है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। अब जो पे मैट्रिक्स है उसके बारे में, एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री क्रैक कर सकते हैं, जनरल स्टडीज में हम कैसे कमांड कर सकते हैं, और एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप बिना किसी स्ट्रैटेजी के आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में जंप कर गए, नो। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी, कट ऑफ मार्क्स पता करने होंगे एंड सो ऑन। तो मैं इन सब के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने इतने स्टूडेंट्स को बताया है, राइट। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। चलिए, सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, तो एंजॉय द सेशन नाउ। थैंक यू।